महाराज शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाता है। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं है, शिव नशा नहीं। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है, बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हो उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हो, रहते हो, उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में, हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का है। तीसरा,
अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे। इसलिए रसोई घर में बुआरी झाड़ू नहीं होना चाहिए। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना, और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी, हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी, तुम्हें वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी, तुम्हें वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा, तुम्हें वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ?